हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्स जीएम विवेक कौल, यूको बैंक, उन्होंने पहले एक बहुत अच्छा लेख भी डाला था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उन्होंने एक और चार्ट डाला, और ये चार्ट वो है जो 3 प्रकार के कैलकुलेशंस जो मांगे थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्योंकि चार्ट में जो फिगर्स लिखी हुई इतनी छोटी थी, तो मुझे कुछ पोर्शन इसका निकालना पड़ा जिससे कि इसको पढ़ने में आ सके आसानी से, और पूरे जो जितना भी इसका आईपैड का एरिया है उसमें इसको प्रदर्शित करना पड़ा। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ख़त्म नहीं होता। अब चार्ट उन्होंने जो डाला है और चार्ट जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, दोनों में एक समानता ये है कि वो ये बताते हैं कि जो बेसिक पे है, जब एक बार सेट हो गई बाद में कभी चेंज ही नहीं हुई, यानी अपडेशन नहीं हुआ। एक बात। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो फिगर्स दिए उनके साथ में पीपीओ और लोगों के नाम वगैरह हैं, यहाँ केवल नाम नहीं है। इन्होंने पर्टिकुलर पीरियड 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987, एक तो ये पूछा था, इस पीरियड का जो टॉप एंड है, चाहे वो सब स्टाफ का है, चाहे क्लरिकल का है, चाहे ऑफिसर इन जीएमजी 1 है या ऑफिसर जीएम स्केल 7th में है, उनका टॉप पे लेकर के निकाल करके उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है। उसी प्रकार 1/11/1987 से लेकर के 28/2/2003 तक, और उससे बाद 1/3, यहाँ इन्होंने 1/2 लिखा है, 1/3 होगा, 1/3/2003 से लेकर 31/10/2022 तक, या आगे तक जो भी है, और आगे भी उन्होंने ले रखा है, आगे की जरूरत नहीं है इस प्रकार। लेकिन इससे हम क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसे इस्टेब्लिश करना है हमें कि कोर्ट को सिर्फ ये देखना था कि वास्तव में ही कोई अपडेशन हुआ है, और अपडेशन कितनी बार हुआ है, और कब कब अपडेशन नहीं हुआ है। तो ये चार्ट बिल्कुल ये शो करता है कि भाई अपडेशन हुआ है और उसके बाद कोई अपडेशन नहीं हुआ है आज तक। ये क्लियर दिखाई दे रहा है इस चार्ट में। अब रही इसकी बात कि ये किसकी फिगर्स हैं, ये सब की फिगर हैं, जितने की सब फिगर हैं। लेकिन कोर्ट को चाहिए पीपीओ के साथ, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, तो उन्होंने कोर्ट में दिया होगा। लेकिन इस चीज़ को हम समझ सकते हैं आराम से। तो पहले में है 1/1/1986 से लेकर 31/10/1987 तक का ये पीरियड है, यही पीरियड दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो सब स्टाफ जो बेसिक पे एट टॉप ऑफ स्केल और बेसिक पेंशन 790 टॉप ऑफ द स्केल बनती है, इसका आधा करके हो जाता 395 रुपये, यानी उनकी पेंशन हो गई। अब हुआ क्या था कि अपडेशन हुआ 1/11/1993 को। ये आपका अपेंडिक्स 1 में दे रखा है, एज पर रेगुलेशन 35(1) अपेंडिक्स 1 के अनुसार बेसिक पेंशन 395 की हो जाती है 704। यानी जो अपेंडिक्स 1 में फॉर्मूला दे रखा है, सब स्टाफ की पेंशन जो 31/10/1987 और के पहले थी, उसको उस फॉर्मूले को लगाते हुए उसकी बेसिक पेंशन को बदल दिया जाता है, और ये बन जाती है 704। और ये फॉर्मूला सब पर लगाया जाता है। क्लरिकल स्टाफ का टॉप होता है 1660, आधी पेंशन होती है 830, लेकिन फिर इसकी बदल जाती है, ये बन जाती है 1386। उसी प्रकार जीएमजी स्केल 1 का जो ऑफिसर है उसकी 2675, आधी 1338, लेकिन इसकी फिर बदल जाती है 1768। और इसी प्रकार जीएम स्केल 7 का जो है 4600 थी, 2300 बदल जाती है और 3001 हो जाती है। और ये 1/11/93 को बदली थी, 1/11/93 से लेकर के 28/2/2003 तक एक ही रहती है, 704 की 704, 1386 की 1386, 1767 मतलब चार्ट इतना स्पेसिफिक है, इतना साफ इलस्ट्रेटिव है। बस इसमें एक ही कमी है कि इसके यहाँ इनके पास किस वो जो पर्टिकुलर टाइम के जो लोग रिटायर हुए थे ना, उनके नाम और पीपीओ नहीं है बस। अदरवाइज ये चार्ट भी बिल्कुल ये दिखाता है कि हाँ, इनकी जो पेंशन थी 31/10/87 तक, उनकी पेंशन जो थी उसको बदला गया है, और उसमें 1/1/1993 को नई पेंशन बेसिक पे बन गई है, और हमें यूज किया गया था 35/1 का फॉर्मूला, और उसके बाद से लेकर आज तक नहीं बदली गई है। ये सारी की सारी यहाँ पर दे रखी है, पूरी पूरी ये जो बदली हुई है, ये जो अपडेशन किया था उसके बाद यहाँ आगे कोई बदलाव नहीं है। सीधा ये इसके लिए बता देता, हाँ अपडेशन हुआ है, और अपडेशन होने के बाद 87 के बाद, और इस 27 में जो अपडेशन हुआ था वो लागू कब से था, 1/11/1993, यानी 1/11/1993 के बाद में कोई भी अपडेशन किसी प्रकार का नहीं हुआ है। मतलब जैसी बेसिक पे 1/11/1993 मतलब 7 साल तक हो गए, 7 और 26 33 साल तक, पहले वाले ग्रुप में 33 साल तक कोई भी अपडेशन नहीं हुआ है, उससे पहले हो गया। अब आता है दूसरा ग्रुप,
दूसरा ग्रुप है 1/11/1987 से लेकर के 28/2/2023 तक। तो सब स्टाफ की जो बेसिक थी वो थी 1520 760, क्लैरिकल की 2860 की 1430 बनी, और GMG 1 स्केल की 4020 का 2010 बनी, और GMG स्केल 7th की 7000 का 3500 रुपये बने। इनका जो ऊपर किया गया है 35/1 का यूज करते हुए जो अपडेशन किया गया था 1/11 तक, इनका नहीं किया गया। यानी 1/11/1987 से लेकर के 28/2/2003 तक जो रोड रिटायर हुए उनका कोई भी अपडेशन नहीं किया गया है, और इनका बिल्कुल आज तक ऐसा का ऐसा ही है। कब से कब तक आपका सीधा सीधा है इनका 760 के 760, 1430 1430, 2010 2010, और वही कहानी आगे रिपीट होती है। यानी कहने का मतलब ये है 7560 का आधा बनता है 3780, आज भी 3780 है। क्लैरिकल का 13210 का 6605, आज भी 6605 ही है। और उसके बाद है GMG 1, इसका 19920 का 9960, 9900, आज भी उतनी है। मतलब कहने का मतलब है जो इनकी बेसिक पे जहाँ ये रिटायर हुए थे उनकी बेसिक पे आज भी आज के इस ज़माने में वही बनी हुई है, ये हमारी पूरी की पूरी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी है ये बिल्कुल साफ सुथरा ये बताता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि वास्तव में अपडेशन हुआ है। तो पहले ग्रुप में जो इन्हें कहा था 1/1/1986 से लेकर के 31 तक अपडेशन हुआ है, और ये अपडेशन लागू था कब से 1/11/1993 से एक बार अपडेशन हुआ है, और 19 उसके बाद जब 1993 उनका अपडेशन हो गया आज तक उसके बाद कोई अपडेशन नहीं है। यानी 33 साल तक कोई भी अपडेशन नहीं है। पहले वाले ग्रुप का भी एक बार हुआ है बस, और उससे आगे वाला ग्रुप जो है 1/11/1987 से लेकर के और 27 लेकर 13, और इनका 39 साल तक इनका कोई भी अपडेशन नहीं है। और उसके बाद तो अपडेशन है ही नहीं। जो बेसिक पे जिस पे रिटायर हुआ था एक कर्मचारी उसी की बेसिक वही है, केवल और केवल DA के स्लैब बढ़ते हैं, और एक पर्टिकुलर पीरियड का जो DA की वैल्यू है वो वही रहती है, और वही वैल्यू आगे तक चलती जाती है। यदि अपडेशन होता तो ये DA न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है ये नहीं होती, ना तो इस समय होती जो अब हो रही है 2022 के बाद, और ना पहले होती। यदि अपडेशन होता तो हम दूसरे मुद्दों पर बात करते। पहला मुद्दा तो यह था कि जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है जैसे सेंटर में हो गई है 20 साल की, तो यहाँ भी 20 साल की हो जानी चाहिए थी। और भी कई मुद्दे थे जैसे एडिशनल पेंशन 80 साल के बाद 20%, 85 में 20%, फिर 25%, 30%, ये आपका जो उसकी चर्चा होती है। अब ना तो ये लोग एडिशनल पेंशन में बात कर पा रहे हैं, और ना लोगों ने क्वालिफाइंग सर्विस को 20 साल भी कर पा रहे हैं। कई प्रकार के इन लोगों ने बिल्कुल गर्त में डाल दिया सारे पेंशनर को, एम्प्लॉय को, और ये मेहरबानी है पूरे के पूरे ये महापुरुष की, जिसको हम गॉड फादर कहते हैं, जो बैंक टचलम है। और इसी के कारण हमारे बैंक पेंशनर परेशान है। कौन साहब आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी। ये जो चार्ट जाएगा लोग समझेंगे इस चीज़ को कि हाँ ये है, और मतलब प्रॉपर तरीक़ा से आप दे पाए हो। और इस चार्ट को देखा जाए तो माननीय कोर्ट में भी बड़े आसानी से यूज किया जा सकता है। और इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने रमेश भट्टेजा जी को ये भेज दिया है, वो उसमें प्रेपरेशन में तैयार थे, तो ये भी चार्ट रखा जा सकता है। और साथ साथ हम ये चाहेंगे कि जो अराइज वालों ने जो सिनॉप्सिस दिया था उसमें जो गाथाएँ गा रखी हैं फंड पोजीशन की, कृपया उसको वहाँ से निकालें। उसका हम वीडियो बनाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसने सारा काम ख़राब कर दिया होता। और मनीष सिंघवी साहब से भी हम कोशिश करेंगे मिलने की, बताने की कि ये जो गाथा गा रखी हैं और लंबी लंबी फेंकते हैं ना ये AIB पार्क वाले, अराइज वाले, ठीक है आप साथ में जाते हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो गाथाएँ गा रखी हैं फंड की, वो फंड की थ्योरी की गाथाएँ वहाँ से निकालें। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।